तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं कक्षा 10 का ही, और वो है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। बिल्कुल एकदम आसान और सिंपल तरीके से, बिल्कुल एक कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे। और देख लेना, आपको एक बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में एक मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जिससे और भी आसान बनाया जा सकता है। तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये कैसे याद करें इसको। कि एक चाचा और एक लाला नाम का भतीजा कुतुब मीनार देखने जाते हैं। कुतुब मीनार देखते ही लाले ने ना सीटी बजाई। लाले ने क्या कर दी? सीटी बजा दी। तो चाचा ने उसको मना कर दी। कुतुब मीनार को देखते ही उसने ये कहा, अरे बाप रे, इतनी इसकी लंबाई कितनी है चाचा? तो उसने कहा, अरे चुप हो जा, बाद में बताता हूँ तेरे को कैसे याद करते हैं इसको। तो फिर है ना, उसने घर आकर पूछा कि काका बताओ कैसे याद किया जाता है। तो फिर काका ने ये कहा कि जैसे अपना है, ये एक कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार है, जैसे तू यहाँ पर खड़ा है और इधर से ऊपर से ये तेरे को नज़र आ रहा है, से ये नज़र आ रहा है। कहा हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो अब कि तू मेरी बात सुन। कि क्या? कि जब तूने सीटी बजाई लाला, जब तूने सीटी बजाई लाला, तो काके ने तुझको मना कर दिया, काके ने तुझको मना कर दिया। तो फिर उसने कहा कि इससे कैसे याद होगा? कि तू देखता जा, अब है ना हम इसी से तैयार करेंगे इसको, अब है ना हम इसी से तैयार करेंगे इसको। कैसे? कि जैसे मान लेते हैं इसको है ना, हम ए दे देते हैं और इसको बी दे देते हैं और इसको सी दे देते हैं, ए बी सी। तो फिर क्या हुआ? तो उसने ये कहा कि जैसे यहाँ पर है ना, ये दे दिया हमने, क्या है? थीटा, थीटा, थीटा। फिर ये थीटा कहाँ से आ गए? मतलब जिसको भी हम कोण बोलते हैं, जहाँ पर भी हमारा कोण बन रहा है, वो एक क्या मान लेते हैं हमें कि थीटा है। यानी कोण को पंच करने के लिए थीटा का उपयोग किया जाता है। तो है ना, इधर थीटा हो गया, तो थीटा के देते हैं लंब। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा ही क्या होगी? लंब होगी। लंब हो गई, और लंब को है ना हम लिख देते हैं एल से, और जिस पर लंब खड़ा होता है वो होता है आधार। वो क्या होता है? आधार। और आधार को हम है ना ए से बोल देते हैं। और त्रिभुज की जो तीन भुजाओं में सबसे लंबी भुजा होती है उसको हम बोल देते हैं कर्ण। क्या बोल देते हैं? कर्ण। और कर्ण को हमने के से लिख दिया, कर्ण को हमने के से लिख दिया। बस आपको तीन थीटा याद रखना है, तीन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। देखो, इस ये जो सीटी बजाई है, सीटी का हमने एस सी टी लिख दिया, और इसको हमने लिख दिया साइन थीटा। क्या लिख दिया? साइन थीटा। जब कोण की चर्चा हो रही है तो लिख देंगे साइन थीटा। उसके बाद में जब लाले ने सीटी बजाई तो काके ने मना कर दिया, तो इस लाले का है ना एल लिख देंगे इसके आगे, एल, और बटे में क्या है? एल का हो गया लंब, और के का हो गया कर्ण, के का हो गया कर्ण। दूसरा ले लेते हैं सी, और सी का हो गया कोस थीटा, कोस थीटा। और आगे अपने पास है ए बटे के, तो हम ले लेते हैं ए बटे के। तो क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा आधार, ए का हो जाएगा आधार, और के का हो जाएगा कर्ण, के का हो जाएगा कर्ण। उसके बाद टी, और टी का हो जाएगा टेन थीटा, और टेन का हो जाएगा एल बटे ए। इसका हो जाएगा लंब, और बट्टे हो जाएगा आधार, बट्टे हो जाएगा आधार। टेन के बाद में आता है कोट थीटा, तो हम लिख देंगे कि कोट थीटा। और कोट थीटा ना वो उल्टा होता है किसका? टेन थीटा का, टेन थीटा का। तो हम लिख देंगे कि कोट थीटा, और बराबर टेन का उल्टा, मतलब ए ऊपर आ जाएगा और एल नीचे आ जाएगा। तो हम लिख देंगे कि ए बटे एल, और बराबर क्या आ जाएगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। फिर कोट के बाद अपना आता है सेक थीटा।
इसके बाद आता है अपना सेक थीटा, और सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। तो हम लिख देंगे कि 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा। कोस है अपने पास a/k, तो हम लिख देंगे कि सेक थीटा बराबर इसका उल्टा, तो k ऊपर आ जाएगा और आधार नीचे, ए नीचे आ जाएगा। तो हम लिख देंगे कि कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। उसके बाद में आता है अपना कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का। तो हम लिख देंगे कि 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा। साइन का मान है L/K, तो हम लिख देंगे कि कोसेक थीटा L/K है, तो हम लिख देंगे K/L, मतलब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। आप है ना याद कर लीजिए, मतलब बिल्कुल एकदम आसान है और बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से आपको बताया है। और नेक्स्ट आर्टफॉर्टेक प्रश्नावली का हम बाद में करेंगे, पहले ये याद कर लीजिए। ये याद हो गया तो 8वीं पूरी प्रश्नावली याद हो जाएगी और 9वीं भी पूरी याद हो जाएगी।